हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राजेश हिंदी गुरु। आज मैं इस वीडियो में नए प्रत्यय और उसके नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया पूरे वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले हम देखते हैं कि नए प्रत्यय क्या है। हम जानते हैं कि ने कर्ता कारक चिन्ह है। इसे हिंदी व्याकरण में प्रत्यय की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य काम कर्ता और सकर्मक क्रिया के बीच संबंध दिखाना है। ने प्रत्यय को हम केवल भूतकाल में ही इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान काल तथा भविष्यत काल में इसका प्रयोग नहीं होता। हम जानते हैं कि भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। इन 6 भूतकालों में केवल 4 कालों में ही इसका प्रयोग करते हैं। वे है सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध। इन 4 भूतकालों में ही ने का प्रयोग करते हैं। केवल भूतकाल होने पर ही ने का प्रयोग नहीं करते। क्रिया सकर्मक क्रिया होना है और भूतकाल में होना है। ये दोनों नियमों को पालन करने के बाद ही हम ने प्रत्यय को भूतकाल में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर क्रिया आकर्मक क्रिया होने पर हम इसका प्रयोग नहीं करते। क्रिया सकर्मक या अकर्मक पहचानने के लिए एक छोटा नियम है। अब उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अकर्मक या सकर्मक को पहचानने के लिए हम क्रिया के साथ क्या किसको प्रश्न लगाना चाहिए। क्या किसको प्रश्न लगाने से अगर हम उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी। अगर उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया होगी। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, वह ध्यान से सुनिए। जब वाक्य में ने का प्रयोग करते हैं तो क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलना है। और एक बार देखिए, जब वाक्य में हम ने का प्रयोग करते हैं तो क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलना चाहिए। ये ध्यान में रखिए। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। राम ने रोटी खाई। यह खाई क्रिया है। क्या खाई प्रश्न लगाने पर उत्तर के रूप में रोटी मिलेगी। यह सकर्मक क्रिया होगी। वाक्य भूतकालिक सकर्मक में है, इसलिए हम ने का प्रयोग किए हैं। यह देखे तो राम करता है, फिर भी हम क्रिया खाई के रूप में बदल दिया है, क्योंकि जब हम वाक्य में ने का प्रयोग करते हैं तो कर्ता के अनुसार नहीं बदलना है, क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलना है। यह रोटी कर्म है, यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए खाई रूप का हम इस्तेमाल किए हैं। सीता ने 4 फल खाए। इस वाक्य में ने प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। सीता कर्ता होने पर भी हम खाए शब्द का प्रयोग किए हैं, क्योंकि 4 फल यह पुंलिंग बहुवचन शब्द है, इसलिए क्रिया खाए के रूप में बदल दिए है। इसी प्रकार कुछ उदाहरण देखें तो मैंने फल खाया है। यह फल पुंलिंग एक वचन शब्द है, इसलिए खाया। लड़की ने फल खाया था। लड़की स्त्रीलिंग होने पर भी ने का इस्तेमाल करने पर हम कर्म के अनुसार इस वाक्य में क्रिया को बदल दिए है। फल पुंलिंग एक वचन शब्द है, इसलिए लड़की ने 4 फल खाया था। रमेश ने फल खाया होगा। यह रमेश के अनुसार नहीं बदला है। फल फल कर्म के अनुसार खाया के रूप में हम बदल दिए हैं। इस प्रकार और कुछ उदाहरण देखें तो उसने रहस्य खोल दिया। राम ने खाना खाया। गोपाल ने कहानी लिखी। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। गोपाल ने कहानी लिखी। यह गोपाल पुंलिंग एक वचन है, पर हम वाक्य में ने का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हम क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार नहीं कर्म के अनुसार बदल दिए हैं।
यह कहानी कर्म है, कहानी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए गोपाल ने कहानी लिखी। कुछ सर्वनाम शब्दों के बाद नए प्रत्यय जोड़ने से वे कैसे बदलते हैं, अब हम उसके बारे में जानते हैं। मैं प्लस ने, मैंने। तुम प्लस ने, तुमने। आप प्लस ने, आपने। हम प्लस ने, हमने। वह प्लस ने, उसने। यह प्लस ने, इसने। वे प्लस ने, उन्होंने। ये प्लस ने, इन्होंने। यदि यह वीडियो आपको पसंद लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।